बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए ऐसे मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी दही जमाने की कि देखें कितना मज़ेदार और इतना थिक ये दही जमेगा, वो भी बग़ैर दूध के। बहुत ही इजी वे में आपको बताने वाली हूँ, बस आपने वीडियो को एंड तक देखना है और अगर पसंद आए तो फिर लाइक भी ज़रूर करना है। तो चलें शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर 1 कप पानी लूँगी, अपने सॉस पैन के अंदर मैंने डाल दिया है। 1 कप पानी पहले हम ले लेते हैं। अब ये देखें आधा कप मेरे पास मिल्क पाउडर है। ये मेरे पास फुल क्रीम मिल्क पाउडर है। फुल क्रीम मिल्क पाउडर से अगर हम दही जमाते हैं तो वो इस तरीके का कर्ड वाला दही जमता है, बहुत ही अच्छा सा जमता है। तो वैसे आप नॉर्मली मिल्क पाउडर भी ले सकते हैं, हाफ क्रीम वाला, उससे भी दही जम जाता है बहुत ही अच्छा सा। तो ये पर मैं यहाँ पर फुल क्रीम वाला यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो इसको पहले हमने आधा कप लिया है और 1 कप पानी के अंदर मिक्स कर लेना है। अब पानी में यहाँ पर आधा कप और ऐड कर रही हूँ, ठीक है। आधा कप मैंने मतलब 1.5 कप पानी के अंदर मैंने आधा कप मिल्क पाउडर ऐड किया, उसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है। आप इसको फ्लेम के ऊपर आप रख दें, फ्लेम को आपने हाई रखना है। अब इसको हमने पकाना नहीं है, बस 5 से 7 मिनट तक इसको चूल्हे पर रखना है, हाई फ्लेम पर इसको हमने बॉईल आने देना है। इसके अंदर बॉईल आने लगेगा ना तो हमने बॉईल आते टाइम ही इसको फेंटना है। तो फेंटना हमने इसको कैसे है वो मैं आपको दिखाती रहूँगी, आगे साथ साथ मेरे रहिएगा, बस आपने एंड तक देख लेनी है। छोटी सी वीडियो है ये, आपके बहुत काम आएगी। आगे रमज़ान शरीफ आ रहे हैं और रमज़ान में होता क्या है, अक्सर दूध जो होता है ना वो शॉर्ट हो जाता है दुकानों पर और दही फिर हम नहीं जमा पाते हैं। तो बस इस तरीके से अगर आपके पास मिल्क पाउडर घर में आप रखा करें तो इस तरह से बहुत ही मज़ेदार सा दही आपका जम सकता है। तो ये देखें जी बॉयल आन का पॉइंट शुरू हो गया था, बॉइलिंग पॉइंट, तो मैंने यहाँ पर इसको फेंटना शुरू कर दिया है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने फेंटना है और ना बस इसको मुसलसल 5 से 7 मिनट तक इस तरीके से कंटिन्यूसली ये करना है। और ये देखिए अब ये बॉयल अच्छे से आ चुका है, दूध हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। फ्लेम को ऑफ कर दें, पकाना नहीं यहाँ पर हमने बिल्कुल भी। अब इसको उतार लेते हैं हम और इसको ठंडा करना है। ठंडा भी बिल्कुल नहीं करना है, जो इसके धुएं निकल रहे हैं ना बस धुएं को ख़त्म कर लेना है। धुआं हमारा निकलना बंद हो जाएगा ना, उसके बाद हमने इसके अंदर जामन लगा देना है दही डालकर और फिर इसको हमने किसी गर्म जगह के अंदर ढक कर रख देना है। 5 से 6 घंटे के लिए छोड़ दें या फिर आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो ये देखें मैंने इसको एक बाउल के अंदर डाल दिया है। अब इसको मैं इसी तरीके से इसका धुआं ख़त्म कर रही हूँ ताकि जल्दी से मैं ये अपना काम कर सकूँ। तो बस इतना गर्म होना चाहिए कि हमारी फिंगर जो है गर्म बर्दाश्त कर सके, इतनी इसके अंदर हीट होनी चाहिए, बिल्कुल ठंडा भी नहीं होना चाहिए। तो ये देखें बस ये हमारा जो दूध है ठंडा हो चुका है। अब यहाँ पर दही का हमने जामन ले लिया है, 2 टेबल स्पून दही ले लिया है, उसके अंदर मैंने यही थोड़ा सा दूध डाल दिया है। इसको चम्मच से हमने फेंट लेना है, एक दफ़ा कप के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर यही दूध दही जो साथ हमने मिक्स किया था वो इसके अंदर ऐड कर देना है बाउल के अंदर, ठीक है। तो अब इसके साथ ही थोड़ी सी हमने चीनी ऐड कर देनी है। चीनी से क्या होता है कि दही का जो एक खटास होती है ना वो नहीं आती है, बहुत ही मज़ेदार सा टेस्टी था दही जमता है और बहुत अच्छा सा जमता है। अब देखिए इसके अंदर मिक्स कर लिया हमने सब कुछ। अब इसको हम ढक्कन लगा देते हैं और इसको गर्म जगह पर आप रख दें, किचन के कैबिनेट्स के अंदर रख दें या फिर अवन के अंदर रख दें, लेकिन अवन को चलाना नहीं है, बंद ही रखना है। तो ये देखें अब इसको 5 से 6 घंटे के लिए आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना है, जम जाए उसके बाद आपने इसको फ्रिज के अंदर रख देना है 2 घंटे के लिए, ठीक है। तो आपने ये काम ज़रूर करना है, तो आपका दही देखेंगे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छा टेस्टी सा जम कर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ ये देखें दही हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। जमने के बाद मैंने इसको फ्रिज के अंदर रख दिया था ताकि ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाए, क्योंकि दही जमने के बाद जब इसको हम फ्रिज में रखते हैं ना तो बहुत ही अच्छा सा वो सेट हो जाता है। जैसे कि हम दूध के ऊपर मलाई जमाने के लिए उसको फ्रिज में रखते हैं ना तो मलाई कितनी मोटी थिक सी आती है ना, बस ऐसे ही दही का भी है। दही अगर जम जाता है तो उसको अगर हम फ्रिज के अंदर रख देंगे ना तो दही भी हमारा काफ़ी थिक होकर निकलता है। ये देखें कितना अच्छा ये कर्डल वाला दही हमारा जम के निकला है। अब आप इसकी लस्सी बनाएं, कुछ भी बनाएं, बहुत ही मज़ेदार बनेगा सब कुछ। तो ये देखें बहुत ही टेस्टी सा और आराम से इसको हमने जमा लिया है बग़ैर दूध के। दूध आपके घर में नहीं है, मिल्क पाउडर है, तो आप उससे भी मिल्क पाउडर से भी इतना अच्छा दही जम सकता है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार है तो फिर बिना सब्सक्राइब के बिल्कुल भी मत जाइएगा। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।